Hello students, I am Juhi Abbas, your computer teacher, and today I will teach you the topic knowing a computer means computer के बारे में जानने के लिए इस चैप्टर को हम रीड करेंगे. First of all we start through machine. A machine is a thing or an object that machine क्या है, एक thing है, एक चीज़ है और एक object है जो क्या करती है, makes our work easier, हमारा work easy बनाती है. रिड्यूस हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क का प्रेशर हमारे ब्रेन में रहता है ना कि अरे यार ये बहुत टफ़ है, हमसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी है, हमसे नहीं होगा, वो जो कंप्यूटर है इस हार्ड वर्क के प्रेशर को रिड्यूस कर देता है. सेव्स आवर टाइम, और हमारा टाइम भी सेव करता है. अगर हम किसी मशीन की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी मशीन पे नहीं जाते, बहुत छोटी सी मशीन का एग्जांपल लेते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द सीज़र क्या है, सीज़र भी एक मशीन है जो क्या करती है, हम अगर जैसे कि हम बात करें अपने क्लॉथ्स को टेयर करने की, विदाउट द हेल्प ऑफ सीज़र, तो क्या हम उसको इजीली और जिस वे में हम टेयर करना चाहते हैं क्या हम टेयर कर सकते हैं. अगर टेलर विदाउट सीज़र वर्क करें तो क्या उनका वर्क पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सीज़र की हेल्प से जो हमारा क्लॉथ है जिस पैटर्न पे हम टेयर करना चाहते हैं, सीज़र उस पैटर्न पे वो क्लॉथ्स हमको टेयर कर देता है. तो सीज़र भी एक मशीन है, उसने हमारा वर्क इजी कर दिया. जो क्लॉथ्स टेयर करने का प्रेशर था वो भी रिड्यूस कर दिया और हमारा टाइम भी सेव कर दिया. तो मशीन क्या करती हैं, हमारा वर्क इजी करती हैं. जो हार्ड वर्क का प्रेशर रहता है उसे रिड्यूस करती हैं और हमारा टाइम भी सेव करती हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मशीन. अब मशीन कितनी तरीके की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ सैंड castle. Which of the following thing would you to build a sand castle? सपोज़ करिए आप एक किला बना रहे हैं, मिट्टी का किला. आपको उस किले को बनाने के लिए इन तीनों में से, बॉल में, बकेट में, जो सैंड फिल है इस बकेट में, और हैमर में से आप क्या चूज़ करेंगे एक मिट्टी का किला बनाने के लिए? अंडरस्टूड है, आप बकेट चूज़ करेंगे. A shovel and bucket are the thing that will help you build the sand castle easily. जो बकेट है जिसमें सैंड फिल है, आप वही चूज़ करेंगे एक मिट्टी का किला बनाने के लिए. There are other things that helps us perform the different types of task. अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन कौन सी थिंग्स हैं जो हमें अलग अलग कामों में यूज़ होती हैं. Following are some machines दैट नीड ह्यूमन पावर टू बी यूज्ड. ये मशीन्स हैं जैसे कि बाइसिकल, हैमर, सीज़र, अभी सीज़र का एग्जांपल दिया था, टैप. ये टैप मशीन्स हैं, पर इन चीज़ों को चलने के लिए या इनकी हेल्प लेने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग की नीड होती है. अगर हम बाइसिकल से बोलेंगे कि हमें कहीं दूर तक या स्कूल तक ही छोड़ दो तो क्या बाइसिकल छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेगी. जब तक उसमें हमको पेडल नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं चलेगी. तो ह्यूमन बीइंग की बाइसिकल को ज़रूरत है चलने के लिए, अपना वर्क करने के लिए. नाउ सेकेंड इज़ हैमर. अगर हम हैमर से कहेंगे एक कोई भी स्टोन तोड़ दो, ब्रेक कर दो उसे, तो क्या हैमर अपने आप कर देगा? नहीं करेगा. हैमर को भी चलाने के लिए, उससे वर्क लेने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है. तो ये जो 4 आपको मशीन दिख रही हैं, ये 4 मशीन्स में ह्यूमन बीइंग की नीड होती है इनको वर्क करने के लिए. सीज़र भी अपने आप नहीं चलेगी, सीज़र को चलाने के लिए भी ह्यूमन बीइंग की पावर चाहिए. टैप भी अपने आप ओपन नहीं होगा तब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे. तो ये भी मशीन्स हैं लेकिन इनको चलने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है. नाउ सम मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अब ये जो मशीन ऊपर थी जैसे कि बाइसिकल, हैमर, सीज़र, टैप, इनमें हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं हो रही थी, ये सिर्फ ह्यूमन पावर से ही ईजीली चल रहे थे. नाउ ये कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? डस्टिंग करता है घर की, बट उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपना वायर कनेक्ट करना होता है स्विच बोर्ड में. देन इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो जो पावर होती है वो सप्लाई होती है वैक्यूम क्लीनर में. देन वैक्यूम क्लीनर वर्क करना स्टार्ट करता है. ऐसे ही माइक्रोवेव भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा, रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, एंड वॉशिंग मशीन भी
इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। अगर हम सपोज़ करें कि हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये चारों मशीन हम चला सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इन चारों मशीन को चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। फॉलोइंग आर सम मशीन्स दैट वर्क ऑन बैटरी। अब ये कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनको बैटरी की नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमोट कंट्रोल। आपने टीवी का रिमोट देखा है, उसके पीछे आपने शायद ध्यान किया हो, वहाँ सेल रखते हैं, यानी कि बैटरी कनेक्ट होती है और बैटरी से रिमोट कंट्रोल वर्क करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी हमने रिमोट का वायर कनेक्ट किया स्विच बोर्ड में और ऑन किया, वो चलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें हमको बैटरी फ़िट करनी होती है। देन सेकंड इज़ मोबाइल। मोबाइल भी हमको चार्ज करना होता है, उसके अंदर बैटरी होती है, कंफ्यूज मत होइएगा, उसके अंदर बैटरी होती है, हम बैटरी को चार्ज करते हैं। वरना तो क्या होता है, जैसे रिमोट की बैटरी होती है वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती है और उसे हमें चेंज करना होता है। बट मोबाइल की बैटरी क्या होती है, पूरा हम उसको एक बार यूज़ कर लेते हैं और दोबारा से उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि एक बार चार्ज करने के बाद काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं, तो वो भी बैटरी से चलता है। क्लॉक भी बैटरी, उसमें बैटरी डलती है। टॉर्च में भी बैटरी डलती है। तो अभी कितने टाइप्स की मशीन हो गई, एक जो ह्यूमन पावर पे चल रही थी, एक इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही थी, एंड थर्ड वन इज़ जो बैटरी पे चल रही थी। 3 टाइप्स की मशीन हो गई। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। आइए पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या कह रहे हैं अपने बारे में। हाय, आई एम अ कंप्यूटर, आई एम अ स्मार्ट मशीन। अब कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन क्यों कहते हैं, मीन्स मशीन तो वो भी थी, इतनी सारी थी, अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि ये रिमोट, रेफ्रिजरेटर, बाइसिकल, हैमर, माइक्रोफोन, क्लॉक, ये सारी भी मशीन थी। बट यहाँ कंप्यूटर के आगे ही क्यों स्मार्ट मशीन लगा दिया, सोचिएगा और लिखने की कोशिश भी करिएगा। कुछ पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, कुछ आप सोचिएगा। कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन इसलिए कहा गया है क्योंकि कंप्यूटर हमारा वर्क, जो भी हमारी कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती थी ना, जो ह्यूमन बीइंग करने में एरर भी कर देते थे, बट कंप्यूटर उसी कैलकुलेशन को, लेंथी कैलकुलेशन को बस कुछ मिनटों में कर देता है विदाउट एनी मिस्टेक। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। जितना वर्क ह्यूमन बीइंग करीब डे में करेंगे या फिर वीक में करेंगे, उसको उतने ही वर्क को कंप्यूटर कुछ ही आवर में करके आपको दे देता है। इसलिए ये जो मशीन है हमारी, या कंप्यूटर है, वो एक स्मार्ट मशीन है। आई एम अ नॉन लिविंग थिंग्स। येस ऑफ कोर्स कंप्यूटर इज़ द नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि कंप्यूटर को फूड की नीड नहीं होती है, कंप्यूटर को वाटर की नीड नहीं होती, कंप्यूटर मूव भी नहीं करता है। और कंप्यूटर कोई भी जैसे कि होता है ना, वो बहाने बनाते रहते हैं कि अभी मैं थक गया, मुझसे काम नहीं होगा, ऐसा नहीं करता है कंप्यूटर कंटिन्यूसली अपना वर्क करता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। ओके, तो एक कंप्यूटर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। आई वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी पर। आई मेक योर वर्क ईजी। कंप्यूटर ने हमारा वर्क बहुत ईजी कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। अब हमको बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं, जैसे कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि अभी हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी होती है, या रिकॉर्ड अपने कीप सेव करके रखने होते हैं, तो वो सारे वर्क हमारे रिकॉर्ड को सेव भी करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाता है, हमारा वर्क नीट एंड क्लीन करता है, और हमारी ड्राइंग भी नीट एंड क्लीन करता है। जो पैटर्न हम अपने घर में या किसी बोर्ड पर चाहते हैं, वो पहले कंप्यूटर पर ड्रॉ करके देख सकते हैं, उससे हमारी मनी भी सेव हो जाती है। तो कंप्यूटर ने हमारा वर्क ईजी तो बहुत सारा कर दिया। अब कंप्यूटर ने आई सेव योर टाइम ऑल्सो, मीन्स कंप्यूटर हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करता है। जो जैसे कि अभी हम वर्क करने की बात करें, अगर हम एक ही पेज को 100 टाइम लिखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, मे बी पूरा डे ही लग जाए। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में यही सेम काम करेंगे तो हमको सिर्फ एक पेज टाइप करना है, जो अगर नोटबुक में और पेंसिल से लिखने के कंपैरिजन करें तो बहुत नीट एंड क्लीन टाइप होगा, ईज़िली समझ में आएगा। और एक पेज टाइप करने के बाद उसी पेजेस को सिर्फ एक बटन से प्रिंट करने के लिए हार्डली हाफ एन आवर का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हमारा उसने टाइम भी सेव कर दिया। नाउ कम टू द चेक पॉइंट।
टिक द करेक्ट सेंटेंस। अब आप ये जो तीनों सेंटेंस दे रखे हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको ये 3 सेंटेंसेस लर्न करने हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, अ वॉशिंग मशीन डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अ व्हील इज़ द मशीन। जो भी इसमें राइट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, उसमें आपको टिक करना है। अब वो कौन सा है वो आप अपने आप करिएगा और करने के बाद नोटबुक में राइट डाउन करिएगा, रफ नोटबुक में। आई विल चेक इट। नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। ओके, अगर हम अपने अराउंड देखें, अपने सराउंडिंग देखें, तो हमको क्या दिखेगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैन मेड हैं, जो इंसानों ने बनाई हैं। कुछ नेचुरल थिंग्स हैं जो गॉड जी ने या भगवान जी ने बनाई हुई हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। वी सी पीपल, एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स, वाटर, बाइसिकल, हाउसेस, टेबल्स, चेयर्स, पेंसिल्स, बुक्स एसेट्रा। सम ऑफ देम आर द नेचुरल थिंग्स। इसमें से कुछ कुछ जो हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं। जैसे कि बर्ड क्या है? नेचुरल थिंग है, बर्ड्स को भगवान जी ने बनाया है। ट्रीज़ क्या है? नेचुरल थिंग है। एनिमल्स क्या है? नेचुरल थिंग है, इन्हें भी भगवान जी ने बनाया है। पीपल क्या है? ये भी नेचुरल थिंग्स है, इन्हें भी भगवान जी ने बनाया है। वाटर भी भगवान जी ने दिया है हमको, तो ये सब क्या है? हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। बाइसिकल क्या है? मैन मेड है, इसको इंसान ने बनाया है। हाउसेस क्या है? मैन मेड है, इनको भी इंसान ने बनाया है। टेबल क्या है? मैन मेड है, इसको भी इंसान ने बनाया है। तो जो सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं वो सारी हमारी मैन मेड थिंग्स हैं, और जो हमारी भगवान जी ने चीज़ें बनाई हैं वो सारी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल थिंग्स। द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो नेचर ने यानी कि जो भगवान जी ने दी हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स सच एज, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या जो सांस ले रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, वो सब हमारी नेचुरल थिंग्स हैं। सच एज पीपल, एनिमल, ट्रीज एंड बर्ड्स आर नेचुरल थिंग्स। ये सारे लोग, इनको ज़िंदा रहने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, फूड की भी ज़रूरत होती है, ब्रीदिंग की भी ज़रूरत होती है, और ये लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी करते हैं। अब आप सोचेंगे ट्रीज़ कैसे मूव करते हैं? ट्रीज़ तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, बट जो उसकी ब्रांचेस होती हैं ना, वो उससे तो मूव करते हैं, वही उनका मूवमेंट होता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, स्टोर्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड क्लाउड्स आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स। जो नॉन लिविंग है, जो मतलब सांस भी नहीं ले रही हैं, जो खाना भी नहीं खा रही हैं, जो पानी भी नहीं ले रही हैं, बट फिर भी वो नेचुरल थिंग्स हैं। कौन कौन सी हैं? वाटर को इंसान ने नहीं बनाया है, स्टार्स को इंसान ने नहीं बनाया है, माउंटेन्स को इंसान ने नहीं बनाया है, रिवर्स को इंसान ने नहीं बनाया है, क्लाउड्स को भी इंसान ने नहीं बनाया। ये सारी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं और ये नेचुरल थिंग्स में आती हैं। नाउ कम टू मैन मेड थिंग्स। There are many things around us which are made by human beings. These are called man-made things. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान ने बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाइसिकल इंसान ने बनाई है, हाउसेस इंसान ने बनाए हैं, टेबल्स इंसान ने बनाई हैं, चेयर्स इंसान ने बनाई हैं, पेंसिल भी इंसान ने बनाई है, एंड बुक्स आर मैन मेड थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंसान ने बनाई हैं, गॉड जी ने नहीं बनाई। तो ये हमारी मैनमेड चीज़ों में आती हैं। ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर। अब ह्यूमन का कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे। वी नो दैट ह्यूमन्स आर द नेचुरल थिंग्स। हम जानते हैं ह्यूमन क्या है? नेचुरल थिंग्स है, और ह्यूमन को भगवान जी ने बनाया है। एंड लिविंग बींग, वो लिविंग बींग भी है, क्योंकि वो फूड भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, ब्रीथ भी करते हैं, मूव भी करते हैं, तो वो क्या है? एक लिविंग थिंग्स है। वी ऑल्सो नो दैट अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। हम ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, और स्मार्ट मशीन है। सिर्फ मशीन नहीं है, स्मार्ट मशीन है। विच इज़ मैन मेड एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो क्या है? मैन मेड है, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, और नॉन लिविंग है, मीन्स वो ना मूवमेंट करती है, एक ही जगह रखती है, जहाँ रख देते हैं वहीं रहता है। देन ना उसको फूड की ज़रूरत होती है, ना उसको वाटर की ज़रूरत होती है, ना उसको ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन अ ह्यूमन एंड कंप्यूटर। अगर हम ध्यान दें तो कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में
कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। आ ह्यूमन बीइंग इज़ अ नेचुरल थिंग। ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक नेचुरल थिंग है, क्योंकि उन्हें भगवान जी ने बनाया है। आ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड थिंग। कंप्यूटर एक मैन मेड थिंग है, क्योंकि कंप्यूटर को एक इंसान ने बनाया है। आ ह्यूमन बीइंग कैन बी हैप्पी और सैड, ही और शी हैज़ फीलिंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, फीलिंग होती है। सबसे ज़्यादा तो मैंने क्या देखा है, मोस्टली चिल्ड्रंस में उनके अंदर फीलिंग होती है क्राइंगनेस वाली, क्राइंग वाली, या फिर हैप्पी वाली। या तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और या उनको कोई मन की बात नहीं हो तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। एम आई राइट? चलिए, कंप्यूटर डज़ नॉट हैव एनी फीलिंग। कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं होती। मीन्स अगर हम उनसे बोलें कि ये हमारा वर्क कर दो और कंटिन्यूसली बोलते रहें कि ये हमारा वर्क होना है, तो वो टायर्ड फील नहीं करता, वो हमको कभी मना नहीं करता, ना वो क्राइंग स्टार्ट करता। और या फिर ऐसा हो कि हम उसको स्विच ऑफ कर दें, बोले कि अब आप रेस्ट कर लो, तो ना ही तो वो हैप्पी हो जाता है बहुत ज़्यादा कि अब मैं रेस्ट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर में कोई फीलिंग ही नहीं होती। अगर वो वर्क कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली वर्क भी कर सकता है, और अगर वो रेस्ट पे है या स्विच ऑफ है, शट डाउन है, तो वो शट डाउन रहेगा, उससे कोई भी फील नहीं होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। आ ह्यूमन बीइंग टेक्स मोर टाइम टू डू अ वर्क। ह्यूमन बीइंग, अगर हम कंपेयर करें तो किसी भी एक काम को करने के लिए ह्यूमन बीइंग ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपेयर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के उसी वर्क को करने के लिए लेस टाइम की नीड करेगा, एंड ह्यूमन बीइंग उसी वर्क को करने के लिए ज़्यादा टाइम की नीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अ ह्यूमन बीइंग यूजुअली डज नॉट नीड इंस्ट्रक्शन टू वर्क। ह्यूमन बीइंग को क्या होता है, ह्यूमन बीइंग किसी भी वर्क को करने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जब उनको लगता है कि हमको इस चीज़ को करने की नीड है, मीन्स हमको लगता है अब मुझे हंग्री फील हो रही है तो मुझे खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना खाना है और कोई आके मुझसे बोलेंगे कि आप खाना खा लो, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे फील हो रहा है कि मुझे खाना खाना है तो मैं खाना खाऊंगी। मीन्स ह्यूमन बीइंग को कोई भी वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन पर ही वर्क करता है। अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड या कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, तब तक कंप्यूटर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड थिंग और उसको मैन की ज़रूरत रहती है। नाउ आ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक। सबसे अच्छा जो इसका फीचर है वो यही है, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। कई बार देखा होगा, जब हम कोई न्यू वर्क करना स्टार्ट करते हैं, न्यू ही नहीं, जिस वर्क से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, उस वर्क में भी कभी कभी क्या होता है, हमारी मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। हम जो कंप्यूटर में कमांड देते हैं या जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, फिर चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। बट जो उसको प्रोसेस करने के बाद, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट आता है। मीन्स इसमें कोई भी चांस नहीं होता मिस्टेक का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। आ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी गेट टायर्ड ईजिली। ह्यूमन बीइंग का क्या है, बहुत देर तक कोई भी वर्क नहीं कर सकते, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को फिल होने के बाद ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, थक जाते हैं, फिर उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। आ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर से हम सुबह से लेकर शाम तक भी वर्क कराएंगे, वो तब भी नहीं थकेगा और वो अपना कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। नाउ यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। वी यूज़ अ कंप्यूटर टू, हम कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, प्ले गेम्स में, गेम खेलने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वॉच कार्टून एंड मूवीज़ को एंड कार्टून्स को वॉच करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। लिसन टू अ सॉन्ग, एक सॉन्ग को सुनने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। You can use a computer to do all of the above tasks
लेट्स अस लर्न अबाउट द अदर यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो ऊपर वर्क दिए होते हैं जैसे कि प्लेइंग गेम, वॉचिंग मूवी एंड कार्टून, लिसन सॉन्ग, ये सारे वर्क के अलावा भी कंप्यूटर के और भी वर्क हैं, वो कौन कौन से आइए देखते हैं। राइट लेटर्स, कोई भी लेटर्स को टाइप करने के लिए, लेटर्स हो या कोई सेंटेंस हो या कोई पैराग्राफ हो या कोई स्टोरी हो, उन स्टोरीज़ को टाइप करने के लिए भी हमको कंप्यूटर की नीड होती है। यू कैन टाइप लेटर्स, स्टोरीज एंड पोएम ऑन अ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैम विद पेन ऑन अ पेपर। हम क्या करते हैं, पेंसिल से या पेन से लिखने की बजाय कंप्यूटर में इजीली टाइप कर सकते हैं। कोई भी स्टोरी को, कोई पोएम हो, कोई लेटर हो, तो हम अपना जो भी अपना टेक्स्ट है वो कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। परफॉर्म कैलकुलेशन, एक तो राइटिंग हो गया, सेकेंड इज़ कैलकुलेशन हो गया। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस ईजीली। क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है उसका जो कैलकुलेशन की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। कंप्यूटर बहुत लंबे लॉन्ग कैलकुलेशन को बस कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर का थर्ड वर्ड क्या है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। एक पता है ह्यूमन बीइंग की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, वो कुछ ही बातें याद कर सकता है। कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं या कुछ ऐसे स्टोरीज़ या आंसर या क्वेश्चन जो भी हम कह लें, कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा याद नहीं कर सकता, जितने भी कर सकता अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना कर पाता है। बट कंप्यूटर का क्या रहता है, जितना भी डेटा उसमें हम स्टोर करेंगे A to Z, वो सारा डेटा वो स्टोर कर लेगा और अगर हम उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद भी देखेंगे तो वो डेटा हमको वहाँ मिल जाएगा। तो कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी पावर ये है कि वो डेटा लार्ज अमाउंट में सेफली स्टोर कर लेता है। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, अभी क्या होता है जैसे कि हम मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्या उसके कीवर्ड, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन से, वो कीवर्ड हम यूट्यूब में डाल देते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन निकल कर बाहर आ जाती है। सेम वही थिंग हम कंप्यूटर में भी करते हैं। कंप्यूटर में भी अपने इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कीवर्ड डालते हैं और जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन निकल कर बाहर आ जाती है। ओके नाउ चैट। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू चैट विद पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम अस। जैसे मोबाइल से हम चैट करते हैं, मोबाइल से वॉइस कॉलिंग करते हैं ना, मैसेजिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, सेम वही थिंग्स हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से भी हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं और कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो वही जो सेम वर्क हमारा मोबाइल से हो रहा था, वही सेम वर्क हमारा कंप्यूटर से भी पॉसिबल है। तो कंप्यूटर हमारा इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। किस किस के लिए होता है, टू टाइप लेटर्स, परफॉर्म कैलकुलेशन, स्टोर इन्फॉर्मेशन, सर्च इन्फॉर्मेशन एंड चैट। ये 5 वर्क हैं, आप इसे लर्न करिएगा। आपके 5 फिंगर है ना एक हैंड में, 1 फिंगर पर 1 वर्क आप लर्न करिएगा, तब स्कूल ओपन होंगे। मैं आपसे पूछूंगी हर एक फिंगर पर हर एक वर्क पूछूंगी। ओके नाउ थैंक यू सो मच। आज की क्लासेस में इतना ही।